हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो देखिए साहब, आज की जो क्लास होने वाली है वो केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरी नामक चैप्टर की क्लास होने वाली है। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है और उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। वो कहते हैं साहब, आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्लासेस मिलती रहती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है साहब, तो आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है डीडीटी क्या क्या है, डीडीटी है क्या और इसका एक उपयोग बता दीजिए। क्या इसका उपयोग है वो आपको बताना है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, 2013-2017 में आया हुआ है। डीडीटी को हम बोलते हैं 1,1 डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन को, किसको, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन को डीडीटी कहते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी, देख लीजिए। सबसे पहले इसकी संरचना भी इम्पोर्टेंट रहती है ना साहब। तो ये इसकी संरचना हो गई, इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। ये हमारा होता है क्लोरीन, ये हमारा सॉरी, ये क्लोरीन हो गया, ये Cl का मतलब क्लोरीन है, और ये मतलब क्लोरोबेंजीन इसको बोलेंगे। ये हमारा हो गया क्लोरो, और ये बेंजीन की संरचना होती है इस प्रकार से, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा बेंजीन होता है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये C और H इधर लग गया, और CCl3। इसकी संरचना भी अच्छे से बनाना सीख लीजिए, इम्पॉर्टेंट रहती है। डीडीटी का उपयोग विशेषकर देखा जाए तो इसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है हमसे कि C3H7Cl के संभावित समावयवों की संख्या को ज्ञात कीजिए या फिर निकालिए। जैसा भी आप देख सकते हो, तो C3H7Cl के दो श्रृंखला समावयवी हैं जो इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला यहाँ पर दे रखा है CH3CH2 और CH2Cl, इसको बोल दूंगा 1 प्रोपेन, है ना। अगला यहाँ पर दे रखा है CH3CH और CH3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर उठा के कर देंगे। देखो, समावयवी का मतलब होता है उस चीज़ को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि 2 + 2 = 4 होता है ना, और 3 + 1 = 4 होता है, और 5 - 1 = 4 होता है। तो मैंने 4 को कितने टाइप से लिखा, तो वही हमारा इस वाले टॉपिक्स को मैं कितने टाइप से यहाँ पर लिख सकता हूँ, उसी को ही हम समावयवी के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। अब बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, बुटरज अभिक्रिया में सूक्ष्म ईथर की क्या उपयोगिता है। तो बुटरज अभिक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर अगला वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बुटरज अभिक्रिया में एरिल हैलाइड की कमी की उपस्थिति में अल्कोहल का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की स्थिति में कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, क्योंकि भाई उसमें नमी की रिप्रेजेंट होती है, और वहाँ पर हम अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल की बात करें C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, फ्रियोन का यहाँ पर दे रखा है, फ्रियोन 12 का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसका सूत्र हमें बताइए, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है।
तो फ्रियोन वारा का निर्माण स्वाट अभिक्रिया, तो स्वाट अभिक्रिया, बुटरेज अभिक्रिया और रायमंड टीमर जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है इसकी क्लास आने वाली है और जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो उसमें मैं रिएक्शंस ही बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसे समझाएंगे। आज के लिए बस हम यहीं पर इतना बता दे रहे हैं कि जो स्वाट अभिक्रिया होती है इसके द्वारा किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की SbCl5 की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3 से क्रिया कराने पर फ्रियोन बनता है। जैसे बात करें हम CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। और SbF3 इसको बोलते हैं भाई एंटीमनी फ्लोराइड। जब ये दोनों हमारा रिएक्शन करता है, रिप्रेजेंट किसकी होती है? SbCl5 की रिप्रेजेंट होती है। अब जब इसकी रिप्रेजेंट में हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान से देखना ये रिएक्शन कैसे होता है। CF2 और Cl2 हमारा अलग बन जाता है, इसको बोलते हैं फ्रियोन वारा। और ये हमारा Sb और Cl3 यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये क्लास अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए अगला है यहाँ पर पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो फ्रियोन अत्यधिक स्थायी यौगिक होते हैं जो वायुमंडल में विस्तृत होकर क्षोमंडल में चले जाते हैं, जहाँ से वे मुक्त मूलक की अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और ओजोन तक परत को हानि बहुत ज़्यादा पहुँचा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ओजोन परत को, ये फ्रियोन वारा के कारण होता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, हालांकि मैंने इसमें लिख भी दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या हो, देखिए ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनर आए थे तो स्कूल में इसमें ये क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख रखा है, देख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराते हैं। तो सिल्वर चूर्ण के साथ जब भी क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन। इसका IUPAC हो जाएगा एथाइन, ठीक है। बात करें तो CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना, और Ag हमारा हो गया सिल्वर चूर्ण। जब रिएक्शन करता है तो ये हमारा एथाइन बन जाता है, इसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और Ag और Cl हमारा अलग हो जाता है, 6AgCl, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा ये इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के दो उपयोगों को यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भरी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में पायरी नाम से की जाती है। पायरी नाम का होता है जो अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक बुझाने में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगला है यहाँ पर फ्रियोन शीतलक के रूप में निर्माण में, मतलब शीतलक का रूप बात करें तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी जाती है वो फ्रियोन गैस ही भरी जाती है। रेफ्रिजरेटर बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज आपके घरों में होते होंगे, तो उन फ्रिज को साइंस की भाषा में हम रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। रेफ्रिजरेटर नहीं जानते हो तो उसको और शुद्ध भाषा है जिसको बोलते हैं शीतलक, ठीक है। तो वहाँ पर ही फ्रियोन गैस को भरा जाता है। अगला है यहाँ पर DDT का पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, देखिए यह एक जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशोष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव घातक हो सकता है। DDT का ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विषैला होता है। इस कारण ये कई पश्चिम देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है और दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण ये कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत ने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग है DDT का वो भारत में किया जाता है, अपनी इंडिया में किया जाता है,
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इससे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इम्पोर्टेंट है। कह रहा है सेंडामार अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और इसका उपयोग बताइए। क्या होती है सेंडामार अभिक्रिया? तो सेंडामार अभिक्रिया को मैं यहाँ पर स्पष्ट करने वाला हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, क्यूप्रस लवण की प्रेजेंटेशन में नाभिक स्नेही CN-Br-Cl- आदि डाईअजोनियम समूह को डाईअजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरल हैलाइड बन जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारा सेंडामायर अभिक्रिया कहलाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी जिनके नाम था सेंडामायर शायद, तो उसी से इस अभिक्रिया का नाम पड़ा है सेंडामायर अभिक्रिया। देखिए, इसके रिएक्शंस आपको को अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये होता है डाईअजोनियम साल्ट। तो बेंजीन को हमने ऊपर लगा दिया N2OCl, तो ये प्लस माइनस का सिंबल आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो ये हमारा बना, इसको बोलते हैं डाईअजोनियम क्लोराइड। ये मैं यहाँ पर सिंबल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डाईअजोनियम क्लोराइड। तो जब भी डाईअजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है Cu और HCl के साथ, तो हमारा क्या बनता है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस हमारा अलग हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें VCU, VR और HBr की, तो यहाँ पर बन जाता है क्लोरोब्रोमीन, और यहाँ से N2 अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस। इसी प्रकार से हमारा होता है CuCN, तो हमारा बन जाता है क्लोरोसाइनाइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोसाइनाइड, है ना। तो ये हमारा बन जाता है क्लोरो, ये मैं जो सीखना कर रहा हूँ इस पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं क्लोरोसाइनाइड, और यहाँ से हमारा नाइट्रोजन अलग हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका उपयोग एरिल डाईअजोनियम लवण से एरिल हैलाइडों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि रिपीट ज़्यादा होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुविकल्पीय का, अभिक्रिया CH3CH और CH2CH2 ALK का मतलब होता है एक्वस KOH। ये आप देख रहे हैं ALK, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्वस KOH। एक्वस का मतलब अल्प मात्रा में, तो उसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप ये रहा इसका सॉल्यूशन, रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो CH3CH हमारा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, और डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ब्यूटीन बन जाएगा। ब्यूटीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एलिलीन बनता है। अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड है, एलिलीन एमाइड वाले चैप्टर में मैं इसको बिल्कुल रासायनिक प्रूफ दिखाऊंगा इस वाले रिएक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना याद कर लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन को मैंने NH3 के साथ रिएक्ट किया, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, प्रेजेंटेशन ऑफ Cu2O, तो उस कंडीशन में C6H5 और NH2 बन जाता है। इसको एमाइड भी बोलते हैं एनिलीन को। एमाइड वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, HCl हमारा अलग हो जाता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है फिर प्रतिशत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो 2018 में आया हुआ है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक फ्रियोन है। ये कैसे बनाया जाता है इसी क्लास में मैंने बताया है ना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोपिक्रिन गैस है, क्लोरोपिक्रिन गैस को हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये कैसे बनता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ इसी क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द CCl3NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लोरोपिक्रिन भी हम इसको बोलते हैं, इसको अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब हमारा क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्या है, जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, इस सांद्र अवस्था में होता है, तो भाई क्या बनता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन जाता है, CCl3 और NO2।
जिसको क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला यहाँ पर दे रखा है कि CCCl3, यहाँ पर CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब है क्लोरोफॉर्म। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है ऑक्सीकरण पर क्या देता है? तो देखिए, बात करें हम क्लोरोफॉर्म की, जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे उस कंडीशन में एक बहुत ही जहरीली गैस बनती है जिसका नाम हम लोग फास्जीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो फास्जीन वाली गैस की रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाती है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, फास्जीन गैस बनाता है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, CHCl3 प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा रिप्रेजेंट ऑफ लाइट तो हमारा COCl2 बन जाएगा जिसको फॉस्जीन के नाम से जानते हैं, और 2HCl यहाँ से अलग हो जाएगा। तो कितना सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। COCl2 ये इसका फार्मूला होता है फास्जीन का, COCl2। CO ऑलरेडी याद है आपको, Cl2 याद करना है, क्लोरीन है ना। तो इस प्रकार से ये फास्जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? तो हैलोफॉर्म बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मीथेन। तो इस प्रकार से हैलोफॉर्म यौगिक कहलाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो मैंने इस लाइव क्लास में इंक्लूड किया। ठीक है, फास्जीन क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, CO और Cl2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कैसे बनता है ये भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हो क्लास में। ठीक है, अगला है आयोडोफॉर्म परीक्षण निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं देता है? तो आयोडोफॉर्म जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो बेंजोफिनॉन नहीं देता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। ये रिएक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी क्लास में डिस्कस किए, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 इसको बोलते हैं वेंजीन। जब हमारा वेंजीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और रिप्रेजेंट ऑफ सूर्य का प्रकाश, तो ये क्वेश्चन तो हमारा क्या बनता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन 2016 और 2014 में आया हुआ है। तो क्या बनता है, तो C6H6 और Cl6 ये हमारा बन के हो जाता था। वेंजीन प्लस क्लोरीन को मैंने गर्म कर दिया, किसकी रिप्रेजेंट में, सूर्य के रिप्रेजेंट में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्योंकि मैंने बेंजीन तो बन ही रहा है, Cl 1 2 3 4 5 6, तो इससे का मतलब हो गया हेक्सा, तो भाई यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। ये रिएक्शंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है साहब, तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड।